अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल मैथ विद इकराम। अगर आपको मैथ डिफ़िकल्ट लगती है, टेंशन ना लें, मैं आपको सिंपल तरीके से समझाऊंगी। वीडियो के एंड तक ज़रूर देखिए क्योंकि हर क्वेश्चन एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 1.2 रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ फॉलोइंग। फर्स्ट क्वेश्चन में हमने क्या करना है कि जो डिनोमिनेटर है वैल्यू उसको रैशनलाइज करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 है 13 डिवाइडेड बाई 4 प्लस स्क्वायर रूट 3। तो 13 डिवाइडेड बाई 4 प्लस स्क्वायर रूट 3, जो डिनोमिनेटर में ये वाली वैल्यू है इसको हमने रैशनलाइज करना है। तो जब रैशनलाइज करना है साथ में कि देखें जो कॉन्जुगेट है इसका कॉन्जुगेट में इसका साइन चेंज करना होता है। ठीक है, अगर प्लस में वैल्यू है तो आपने क्या करना है इसको माइनस में चेंज करना है। तो साथ में ये क्या करना है आपने इसको मल्टीप्लाई भी करना है उसी वैल्यू को, डिनोमिनेटर वाली वैल्यू को, और डिवाइड भी करना होता है। ठीक है, इस तरह 4 प्लस स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाई बाई 4, यही डिनोमिनेटर वाली वैल्यू, 4 माइनस प्लस का साइन है तो माइनस हो जाएगा। अगर यहाँ पे माइनस होता तो ये वाला यहाँ पे प्लस हो जाना था। 4 माइनस स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाई 4 माइनस स्क्वायर रूट 3। अब देखें ये वाली फर्स्ट वाली वैल्यूज़ वैसे की वैसे 13 इंटू 4 माइनस स्क्वायर रूट 3। अब देखें ये जो डिनोमिनेटर में वैल्यू है ये देखिए एक फॉर्मूला बन रहा है, जैसे a प्लस बी और a माइनस बी। अगर मैं 4 को a कह लूँ और स्क्वायर रूट 3 को b कह लूँ तो देखिए ये एक a प्लस बी और जैसे a माइनस बी। तो अगर मैं इसको क्लोज करूँ तो ये बन जाएगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो इसी तरह मैंने इसको क्या करना है, इसी तरह लिख देना a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ठीक है, तो ऊपर वाली वैल्यू वैसी की वैसी 13 इंटू 4 माइनस स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाई 4, 4 4 आर 16। ठीक है, माइनस ये जो स्क्वायर है ये स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल आउट हो गया तो क्या बचा 3। ऊपर वाली वैल्यू वैसे की वैसे 16 में से 3 को माइनस किए तो 13। अब ये जो 13 है 13 के साथ क्या हो गए कैंसिल आउट हो गए, बाकी वैल्यू क्या बची 4 माइनस स्क्वायर रूट 3। तो ये वाला इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट है स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 5 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट 3। अब देखें सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट है स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 5 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट 3। अब जो डिनोमिनेटर में वैल्यू है हमने क्या करना है इसको रैशनलाइज करना है। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई भी किया और उसी वैल्यू को हमने डिवाइड भी किया। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में देखें ये वाली वैल्यू इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेगी और ये वाली डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई होगी। तो स्क्वायर रूट 3 इंटू स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 5। अब ये देखें स्क्वायर रूट 3 है, ये भी स्क्वायर रूट 3 है। तो हमने इसको कैसे करना है, सिंप्लीफाई करना है। जैसे सपोज मैं इसको कह लूँ a है, ये भी क्या है a है। अब जो देखें ना बेस सेम है, ये भी a है ये भी a है, दोनों बेस सेम है, दोनों क्या हो रही है मल्टीप्लाई हो रही हैं। अगर दो चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हैं जिनकी बेस मल्टीप्लाई हो रही है तो उनकी जो पावर होती है ना वो ऐड हो जाती है, यानी कि पावर प्लस की हो जाती है। ठीक हो गया, तो अब देखिए दोनों बेस क्या है सेम है, मल्टीप्लाई हो रही हैं तो a आ गया। अब इनकी जो पावर है इसकी भी पावर 1 थी इसकी भी पावर 1 थी, 1 और 1 2 हो गई, इसलिए a का स्क्वायर। तो इसी तरह हमने इसको जो डिनोमिनेटर में वैल्यू है इसको मैंने a कह दिया, इसको भी a कह दिया, तो ये क्या हो गया a का स्क्वायर। तो ये हो गया स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर। अब नेक्स्ट वही देखिए वैल्यू वैसे की वैसी स्क्वायर रूट 3 इंटू स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 5 डिवाइडेड बाई ये 2 स्क्वायर रूट 2 के साथ कैंसिल आउट हो गया, सिर्फ 3 बचा।
ठीक है, अब देखिए अब क्या करना है हमने, ये देखिए 3, ये स्क्वायर रूट 3 है, ये क्या हो रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है, फर्स्ट वाली वैल्यू के साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है प्लस सेकंड वाली वैल्यू के साथ भी क्या हो रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये मल्टीप्लाई कैसे हो रहा है देखिए, जैसे स्क्वायर रूट 3 और स्क्वायर रूट 5 दोनों है तो स्क्वायर रूट है ना, तो इसलिए मैंने एक स्क्वायर रूट में कर देना है, दोनों क्या कर रहे हैं मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 3 मल्टीप्लाई बाई 5 तो 3 5 ज़ार 15, ठीक है। इसी तरह 3 2 आर 6 प्लस 3 5 ज़ार 15, तो यही हमारे पास आंसर है। पार्ट थर्ड है स्क्वायर रूट 2 माइनस 1 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट 5, इसे सॉल्व करते हैं। स्क्वायर रूट 2 माइनस 1 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट 5, तो अब जो डिनोमिनेटर वाली वैल्यू है इसको ही हमने रैशनलाइज करना है, तो इसे डिनोमिनेटर वैल्यू के साथ ही हमने मल्टीप्लाई करना है और डिवाइड भी करना है। मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 5 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट 5, देखिए अब जो ऊपर वाली वैल्यू है वो दूसरी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर जाएगी, जो डिनोमिनेटर वाली वैल्यू है वो डिनोमिनेटर वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। अब स्क्वायर रूट 5 इंटू स्क्वायर रूट 2 माइनस 1 वैसे का वैसे, आप देखें ये दोनों वैल्यूज़ क्या हैं बेस इनकी क्या है सेम है, जैसे मैं सपोज इसको भी कह लूँ ए इसको भी कह लूँ ए, तो ए दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, तो ए मल्टीप्लाई बाय ए, तो ये क्या बन जाएगा ए का स्क्वायर। इसी तरह स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर, तो ये जो 2 है अंडर रूट 2 के साथ क्या हो गया कैंसिल आउट हो गया, तो आंसर क्या आ गया, ये क्या बचा हमारे पास 5। अब देखिए जो स्क्वायर रूट 5 है वो मल्टीप्लाई हो गया, स्क्वायर रूट 5 स्क्वायर रूट 2 के साथ मल्टीप्लाई है 5 2 आर क्या हो गया 10 स्क्वायर रूट माइनस 5 स्क्वायर रूट 1 के साथ हुआ तो 5 ही आ गया, तो यही हमारे पास आंसर है क्वेश्चन नंबर थर्ड पार्ट का। अगर आपको वीडियो समझ आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन कवर करेंगे।